दोलुकेंदा, ये दो पहाड़ियां बन गई। अब ये जो रितिगला और दोलुकेंदा है, अगर ये पहाड़ियां इतनी बड़ी बड़ी है, तो वो जो पर्वत, जिसको द्रोणागिरी पर्वत को जो उठा के लेके जा रहे थे हनुमान जी, क्योंकि वो तो भूखंड थोड़ा सा, जैसे हम लेके जाते हैं कोई चीज, थोड़ा सा गिर जाता है, तो थोड़ा सा वो तो गिर गया था। तो ऑलरेडी जो वो जो भूखंड था, मेन जो पर्वत था, तो कितना बड़ा पर्वत होगा जिसको हनुमान जी लेके जा रहे थे, है ना। तो अब क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए, इमेजिन करिए कि यहां से तीर मारा भरत जी ने, हनुमान जी जो थे वो हनुमान जी अचेत हो गए वहां पे, और हनुमान जी वहां से, क्योंकि उनको स्तंभित कर दिया गया है ना, स्तंभित मतलब जैसे बोलते हैं ना स्टैच्यू, तो खड़ा हो गया बंदा, तो वो है ना, तो वैसे वो आके हनुमान जी तो नीचे आ गए। अब हनुमान जी नीचे आने के बाद हनुमान जी के मुख से सिर्फ राम 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 यही निकल रहा था और कुछ नहीं था। अगर हनुमान जी नीचे आके गिरे, तो वो पर्वत जो उन्होंने हाथ में लिया था, वो पर्वत कहां गया? देखो ना, प्रश्न है, आज तक दिमाग में किसी के आया ना आया कि वो जो हनुमान जी नीचे गिरे, अब वो कितना बड़ा पर्वत था, जिसके छोटे छोटे खंड इतनी इतनी बड़ी पहाड़ियां बन गई, तो वो इतना बड़ा पर्वत अगर अयोध्या में तो आके गिरा नहीं। अगर अयोध्या में गिरा होता, मान लीजिए हनुमान जी के साथ, तब तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया होता। तो वो पर्वत कहां गया, है ना। तो इस प्रश्न का जब थोड़ा सा मैं खोज करने लगा, तो मुझे देखा, वैसे तो रामचरितमानस में इसका वर्णन आ रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी आए और वो पर्वत हनुमान जी के हाथ में ही रहा, हनुमान जी के हाथ में ही रहा। जब मैंने और डिटेल में इसको सर्च किया, कुछ संतों की वाणी सुने, तो क्या पता, वहां से पता लगा कि जब हनुमान जी नीचे आ रहे थे, हनुमान जी के पिताजी कौन थे? पवन देव जी। तो हनुमान जी के पिताजी पवन देव जी ने हनुमान जी की मदद की और उस पर्वत को ऊपर ही खड़ा कर दिया। वो पर्वत हनुमान जी के साथ नीचे नहीं गिरा। हाँ, हो सकता है हनुमान जी के हाथ ऐसा रहा हो तो वो ऊपर मतलब ऐसे खड़ा कर दिया, लेकिन हनुमान जी के साथ वो धरती पे वो पर्वत नहीं आके गिरा। ये था द्रोणगिरी पर्वत। और उसके बाद भी एक बात और आती है कि द्रोणागिरी पर्वत, क्योंकि वहां तो भूखंड ही रहे। और एक बात मैं बीच में बोल रहा था, वो बीच में डिस्टर्ब हो गया हम। उस जो जो वो रितिगला और दोलुकेंदा है, वो क्यों उसका मान लीजिए वो क्यों द्रोणागिरी के एक पार्ट है? क्योंकि जो लंका में आज भी जो आसपास की वनस्पति है, वो उन पहाड़ियों की वनस्पति से मैच नहीं खाती है, लेकिन वो द्रोणागिरी पर्वत की पहाड़ियों से में जो वनस्पति पाई जाती है उससे मैच खाती है। और उसमें आज भी कहते हैं कि दुर्लभ प्रकार की औषधियां मिलती हैं। तो जो प्रमाण है, ये हालांकि लाखों वर्ष पहले की बात है ये जब हुआ था, लेकिन आज भी ये वैसा सब कुछ वहां पे पाया जाता है। और उसके बाद ये भी प्रमाण आता है, कुछ शास्त्रों में ये भी लिखा है कि द्रोणागिरी पर्वत को हनुमान जी दोबारा वहां पे छोड़ आए थे। क्यों? क्योंकि श्रीलंका में तो वही पहाड़ियां छोटी, तो हनुमान जी वो पूरे पर्वत को दोबारा वहां पे छोड़ आए थे। लेकिन वो भूखंड क्योंकि टूट गए थे, गिर गए थे, तो वो पहाड़ी जो वहां दिखती है आपको अधूरी सी, वो उसी के भूखंड है। चलिए, अब देखिए, जैसे हनुमान जी नीचे गिरे थे, तो हनुमान जी के मुख से बेहोश थे, मुख से तो निकल रहा था राम राम राम। अब जब राम राम सुना भरत जी ने, तो भरत जी को लगा यार ये तो कोई राम भक्त है और मैंने तो बड़ा अपराध कर दिया। एकदम से भरत जी ने प्रे की कि हे भगवान, अगर मैंने आपके चरणों में सच्ची प्रीति की है, तो ये मेरा बाण जो है वो उसके प्रभाव से हनुमान जी मुक्त हो जाए। और तुरंत हनुमान जी उठ खड़े हुए। हनुमान जी ने देखा ये राम जी खड़े हैं और ये तो नई जगह पे खड़े हैं। तुरंत हनुमान जी पूछते हैं, हे भगवान, लक्ष्मण जी कहाँ हैं? ये वानर कहाँ हैं? ये रीछ कहाँ हैं जो हमारी उस यूनिट के सदस्य थे? लक्ष्मण कहाँ है, वानर कहाँ है? कुछ भरत जी को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन भरत जी एकदम से फिर पता लग गया क्यों हो, क्योंकि भरत जी की जो चेहरा था, भरत जी का जो मुखारविंद है, वो भगवान रामचंद्र जी के साथ हूबहू मिलता है। बिल्कुल हूबहू, जैसे दोनों साथ खड़े हों तो पता नहीं लगता कौन भरत जी कौन, बिल्कुल बोलते हैं कि एक जैसे। एक बात
दूसरी बात, क्योंकि आपको ये पता है कि भरत जी रह रहे थे नंदीग्राम में, और नंदीग्राम में जब भरत जी जाते थे तो वहां पे वो भी भगवा वस्त्र ही धारण करते थे, जैसा कि भगवान राम करते थे। जब वो शासन करने के लिए राजा की वहां जाते थे, राज्य करने के लिए जाते थे, है ना, जहां उन्होंने खड़ा में रखी थी और उनके राज्य चलाने के लिए जाते थे, तो उसके अलावा जब वो वहां घर में जाते थे तो वो दोबारा, वैसे तो वो नंदीग्राम में थे। अब देखिए, अब एक सीन पिछली बार मैंने आपको बताया कि जैसे वो पता लगा कि हनुमान जो है कि पूरा का पूरा वो अयोध्या इकट्ठा हो गया, ठीक है। रानियों से मैंने बात बताई आपको कि कौशल्या जी वहां मिली थी उनसे, सुमित्रा जी वहां मिली थी, है ना, मांडवी जी मिली थी, है ना, ये सारा मैंने आपसे बात बताई। अब बारी आती है कैकई जी की। मैं आज आपको जिस चरित्र के बारे में बताने जा रहा हूं वो कैकई जी है। अगर मैं कहूं कि कैकई जी नहीं होती तो शायद रामायण ऐसी होती ही नहीं। फिर तो जैसे कि मूवी में सीन बनता है ना, अगर अगर हीरो हीरोइन की आए और शादी हो गई तो बात खत्म, फिर तो कोई बात ही नहीं थी। वो शादी होने से पहले वहां जो कुछ इतना कार्यक्रम होता है वही तो उसका सीन बनता है। तो यहाँ पे भी ऐसा जो पूरा सीन है वो कैकई जी माता के कारण ही हुआ। अगर वो नहीं होती तो ये फिर रामायण में वो शायद बात ही नहीं बनती। तो देखिए, कैकई जी के बारे में बहुत सा भ्रम लोगों के मन में है। आज मैं, क्योंकि कैकई जी के बारे में बहुत कम बोला गया है, तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं कैकई जी के बारे में कुछ बातें आपको बताऊं और कुछ ऐसे रहस्य बताऊं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। क्योंकि वैसे तो देखिए, संपूर्ण रामायण में हम जिसको भी देखें उसी का लगता है कि यार इसका त्याग बहुत बड़ा है, जिसको देखते हैं उसी का त्याग बड़ा लगता है। मगर कैकई एक ऐसी मैया है, ऐसा पात्र है जिनका त्याग कभी दिखा ही नहीं। और कैकई के बिना, मैं जैसे बोल चुका कि ये रामायण शायद अधूरी रह जाती है। कैकई मैया के पिता का नाम अश्वपति था और माता का नाम इनका शुभ लक्षण था। माता कैकई जो थी वो कैकई देश, जो आजकल पाकिस्तान का हिस्सा, जो जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान का हिस्सा है उसमें है। पाकिस्तान में एक गंधार जगह है, तो गंधार के पास रहने वाली माता है। अब माता क्योंकि कश्मीर में रहती थी, तो कश्मीरी लोग आपको पता देखने में आज भी बहुत सुंदर है, ठीक है। तो स्वाभाविक रूप से माता अति सुंदर थी। राजा दशरथ ने एक भविष्यवाणी सुनी थी कैकय की एक राजकुमारी, जो कैकय होंगी राज्य है इसकी जो राजकुमारी, वो एक महान पुत्र को जन्म देगी। सो राजा दशरथ जी ने अश्वपति जी से कैकई का हाथ मांगा। अब कैकई के पिता, उनको मालूम था कि राजा दशरथ की दो दो रानी ऑलरेडी है, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि देखिए राजन, मैं एक शर्त पे अपनी पुत्री का विवाह आपसे कर सकता हूं। क्या? कि इसका जो पुत्र होगा वही सम्राट बनेगा। सम्राट किसे बनाएंगे? जो कैकई का पुत्र होगा, ठीक है। सिर्फ यही शर्त है, अगर आप ये शर्त मानते हैं तो मैं आपसे शादी करवा सकता हूं, नहीं तो नहीं करवा सकता हूं। अब जब राजा दशरथ ने ये सुना कि कैकई का पुत्र, आप देखो ना, बड़ा बेटा ही तो राजा बनता है, उनको लगा कि नहीं, ये तो फिर बड़े बेटे के साथ अन्याय हो जाएगा। तो ये सुन के राजा दशरथ वापिस आ गए। मगर कैकई जो उनके दिमाग में ऐसे जैसे बोलता है ना छा गई, उनकी छवि बार बार उनके समक्ष आती थी। हमें कोई चीज जब सुंदर लगे तो बार बार लगता है ना कि छोटी सी चीज भी लेनी हो हमने तो बार बार हमें दिमाग में लगता है कि यार ऐसा है। तो वो तो रानी थी, है ना, राजकुमारी थी एक राज्य की।
और अति सुंदर थी। और उसके अलावा एक लोभ और था राजा दशरथ को, क्योंकि इनका जो पुत्र होगा वो महान पुत्र। तो राजा जी यहाँ के कुछ खोए खोए से रहने लगे। अब कुछ दिनों के बाद देखा, जब नोटिस किया कौशल्या जी ने या सुमित्रा जी ने कि महाराज कुछ व्यथ है। ठीक है, क्या बात है कि महाराज क्यों कुछ खोए खोए से रहते हैं। जब कारण जाना तो पता लगा कि कैकेयी जो है उनके दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रही है, और उनका पुत्र महान होगा ये भी दोनों रानियों को पता लग गया। लेकिन जब उनको शर्त पता लगी कि ये शर्त उन्होंने कैकेयी के पिताजी ने रखी है, तो दोनों रानियों ने अपनी सहमति जताई कि महाराज इसमें तो क्षुब्ध होने की कोई बात ही नहीं है। अगर वो पुत्र महान है और आप क्योंकि उसके पिता हैं, तो ये आपका हक है, आप जिसको चाहे उसी को राजा बना सकते हैं। तो हमारी तरफ से इसमें कोई भी जो है वो बाधा नहीं है। चलिए, शादी हो गई। शादी होने के बाद जैसा सबको पता है 4 पुत्र हुए। अब कैकेयी माता जी का पुत्र भरत था, लेकिन मजे की बात कि राजा राम वैसे कौशल्या जी के पुत्र थे, लेकिन सारा समय किसके साथ बिताते थे? कैकेयी मां के साथ। यहां तक कि कहते हैं कि कौशल्या माता ने कभी भी राम जी का सोए हुए का चेहरा नहीं देखा था। राम जी सोए हुए कैसे लगते हैं यह कौशल्या मां को पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि कौशल्या मां के पास राम जी सोते ही नहीं थे, सोते ही कैकेयी मां के पास थे। एक दिन कौशल्या माता ने कैकेयी मां को बोला कि कैकेयी बहन देखो, अगर आप इजाजत दो तो क्या मैं आज के दिन राम को अपने पास सुला लूं, कि मैं इसका सोए हुए का चेहरा देखना चाहती हूं। इमेजिन करो, प्रेम देखो, कैकेयी जी और राम जी में प्रेम देखो। हाँ, कैकेयी मां ने बोला कमाल है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ले जाओ। चले गए जी। अब रात को ना नींद राम जी को आए ना कैकेयी माता। अब कौशल्या माता जी ये इंतजार कर रही थी कि राम जी को निद्रा आए तब तो मैं उसका निद्रा वाला चेहरा देखूं। रात को 12, 1, 2 बज गए, लेकिन राम जी इधर 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 इधर, वो बस है ना, नींद नहीं आ रही। कौशल्या मां ने पूछा बेटा सो क्यों नहीं रहे? तो राम जी लास्ट में कहते भैया कैकेयी मां के बिना नींद नहीं आ रही। जब अंत में थक के माता जी ने बोला यार सोएगा तो है नहीं, चलो छोड़ ही आती हूँ, कैकेयी के महल में छुड़ाती हूँ। अब वो उठाया उन्होंने उनको गोदी में और ले जाने लगे कैकेयी मां के महल की तरफ। अभी कमरे से बाहर निकले तो ऐसा लगा कि पिलर के पीछे ना कोई सिसकियां ले रहा है, कोई रो रहा है। इतनी रात कौन रो रहा है? जब कौशल्या मां उस पिलर के पीछे गई तो कौन है मालूम? कैकेयी माता। वो कैकेयी माता वो रात का वियोग ही नहीं सह पा रही थी। ये प्रेम था, ये प्रेम था कैकेयी माता में और राम भगवान। जब भगवान राम की शादी हुई ना, तो कैकेयी माता ने बहुत साल लगा के अपने लिए बड़ा सुंदर सा महल तैयार कराया था। कैकेयी माता सुंदर भी थी, उम्र में छोटी थी उन दोनों से, है ना। तो क्या लगता है कि माता ने बड़े विशेष रूप से अपने लिए वो महल तैयार करवाया था। लेकिन जैसे भगवान राम शादी करके आए तो कैकेयी मां ने वो अपना तैयार किया हुआ महल, जिसमें वो कभी भी नहीं गई थी, वो महल अपना राम जी को भेंट सौंप। ठीक है। अब इतना प्रेम था कैकेयी मां और राम जी में, तो आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से कैकेयी ने स्वयं भगवान राम को वनवास दे दिया?
सोचो ऐसा तो कुछ, क्या कारण, ऐसा क्या कारण हो सकता है? अगर हम ये माने कि कैकेयी के बेटे को सम्राट बनना था और महाराज जी ने भरत को सम्राट बनाया, नहीं, ये कारण। हालांकि देखिए, इस बात को मुनि विशिष्ट भी जानते थे। क्यों? क्योंकि मुनि विशिष्ट के सामने कैकेयी के जो थो वो, कैकेयी की जब शादी हुई, मैंने पहले आपको बोला, तो जो शर्त कैकेयी के पिता ने रखी थी, वो शर्त मुनि विशिष्ट को मालूम, दोनों माताओं को भी ये शर्त मालूम थी। ठीक है, तो अगर ये शर्त अकेली होती तो भरत को राज्य दे दिया जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। पर राज्य के बाद उनको वन में जरूर भेजना 14 साल के लिए, ये कंपल्शन क्यों आई? क्वेश्चन तो ये है, क्या कई माता इस हठ पे क्यों आ गई कि जो है आप इनको 14 साल के लिए वन में भेजोगे? क्योंकि दशरथ जी जब वो 2 वरदान कैकेयी माता ने मांगे तो दशरथ जी तैयार हो गए, ठीक है कोई बात नहीं, आप चाहते हो कि राम के बजाय अगर हम भरत को राज्य अभिषेक दें तो कोई बात नहीं, देने को तैयार थे। लेकिन फिर भी कैकेयी मां इस बात पे अड़ी थी कि राम को 14 वर्ष का वनवास। तो ऐसा आखिर क्या हो गया कि जिस बेटे से वो एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होती थी, उनको वो वनवास क्यों मांगने लगी? ठीक है, इसके पीछे संत कहते हैं, कथा आती है कि एक बार रामलला कैकेयी मां की गोद में लेटे, क्यों वहीं तो रहते थे, है ना? तो जैसे होता है मां की बेटा लेटा है और मां की गोद में लेटा, वैसे कैकेयी मां के गोद में जो है वो भगवान राम ने सर रखा था और लेटे थे, प्यार प्यार की बातें चल रही थी। तो भगवान राम ने अनायास पूछा कि मैया तुम मुझसे कितना प्यार करती है? सोचो, अगर कोई बेटा अपनी मां से पूछे, और बेटा भी छोटा, अभी बहुत बड़ा बेटा बने हुआ है ना, वो बेटा एक अगर पूछे मां से कि मां तुम मुझे कितना प्रेम करती, तो मां के पास क्या जवाब? ठीक है, देखो ना, हमने ये तो सुना कि भरत जी और शत्रुघ्न जी ननियाल जाते थे, अभी भी ननियाल गए थे, लेकिन ये कभी नहीं सुना कि भगवान राम ननियाल गए। कारण, क्योंकि कैकेयी मैया एक क्षण के लिए भी उनको छोड़ती नहीं थी। रही लक्ष्मण जी की बात, तो लक्ष्मण जी तो वहीं रहेंगे जहां राम जी रहे, इसलिए राम लक्ष्मण कभी ननिहाल भी नहीं गए। तो अब भगवान राम को मालूम था कि ये मां मेरे से कितना प्रेम करती है, फिर भी मां से पूछते हैं कि मैया तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो, जो मैं तुमसे मांगूंगा क्या वो दोगी? मां ने पूछा, बेटा ये पूछने की बात है, मेरा जो कुछ है वो तुम्हारा है। राम जी ने बोला, नहीं ऐसे नहीं भैया, मेरे सर पे हाथ रखो। मैया का हाथ पकड़ा और अपने सर पे रखा दिया। सर पे हाथ रखने के बाद भगवान पूछते हैं मां से कि मैया अगर मैं कुछ तुमसे मांगू तो क्या तुम मुझे दोगी? मैया ने बोला, बेटा मेरा जो कुछ भी है, जो कुछ मेरे पास है वो तेरा ही है। भगवान जी ने कहा, मां आपने मेरे सर पे हाथ रखा है, सौगंध का के कहो कि जो मैं मांगू वो दोगी। मां ने कहा, हाँ बेटा क्या मांगना चाहते हो, मांगो ना। भगवान कहते हैं, और ये बात सौगंध खा के कहो कि आप किसी से कहोगी भी नहीं। मां ने कहा, बेटा तेरे सर की कसम मैं किसी से नहीं कहूं। राम जी कहते हैं, मैया जो मैं बात आपसे मांगने जा रहा हूं, अगर वो आपने मुझे दे दिया तो कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। कैकेयी जी कहती हैं, बेटा मेरा अपयश होता है तो होता रहे,
मुझे दुनिया की परवाह नहीं बेटा, अगर तू प्रसन्न है ना तो मैं पहले ही प्रसन्न। राम जी की आंखों में आंसू झलका है। भगवान कहते हैं कि जो मैं मांगता हूं मां हाँ 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 करी जाती है, पूछती भी नहीं है कि मांग क्या रहा हूं, मैं क्या मांगना चाहता हूं। वरदान पे वरदान दिए जा रही है। राम चरणों में गिर गए, मां के चरणों में गिर के कहते हैं कि मैया अगर ये वरदान मैंने आपसे मांग लिया ना तो हो सकता है आप विधवा भी हो जाए। मैया कुछ समय के लिए सोच में पड़ गई। आखिर विधवा होना किसे चाहिए, किसे अच्छा लगेगा, किसी को मंजूर नहीं। मगर समस्या क्या है कि राम जी के सर पे हाथ रखा है और राम जी से प्रेम है, ऐसा प्रेम जिसकी कोई सीमा ही नहीं। सिर्फ अगर इस दुनिया में अगर निस्वार्थ प्रेम कहा जाए तो सिर्फ मां और बेटे का। पूत कपूत हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती। रामायण से ये हमें शिक्षा मिली है। नेत्रों में आंसू छलक गए कई मैया के, फिर भी मुस्कुरा के बोलती है मैया बेटा आखिर तुम्हें चाहिए क्या, बताओ तो सही। तुम्हारी खातिर चलो मुझे यह भी मंजूर है एक मिनट के लिए। राम जी ने मैया का हाथ पकड़ा और बोला मैया विवाह के उपरांत एक समय ऐसा भी आएगा जब मुझे तुम्हें 14 साल के लिए वन में भेजना पड़ेगा। आपके अलावा यह कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि पिता के पास आपके दो वरदान हैं। इतना साहस, इतनी वीरता, इतनी निपुणता किसी और में माता हो ही नहीं सकती है। जैसे राम जी के मुख से यह सुना कि 14 साल का वनवास, क्या कही मैया धड़ाम से जमीन पे गिर गई। क्या कई मैया बोलती है कि बेटा दुनिया में लोग अपनी बेटी का नाम कैकई रखें या ना रखें मुझे इसकी परवाह नहीं, समाज के लोग मुझे सम्मान दें या ना दें इसकी मुझे परवाह नहीं, कदाचित लोग मुझे विधवा के रूप में देखें यह भी मुझे मंजूर हो सकता है, पर हम 14 वर्ष को दूर चले जाएं ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वापिस ले लो अपना ये वरदान, मैं ये बिल्कुल आपको नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं दे सकती हूं। मैया बिलखने लगी। राम कहते हैं मैया आपने मेरे सर की सौगंध खाई है, आपने कहा है कि आप ये वरदान मुझे दोगी और आप किसी को ये बताएंगी भी नहीं। ऐसी परिस्थिति जब आ गई, बस उसी दिन से मां कैकेयी कुछ अलग हो गई। माता कैकेयी ने अपने आप को राम से दूर रखने का प्रयास करना शुरू कर दिया। कैकेयी सोचने लगी कि मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएं, मगर ये राम मेरे पास से दूर ना जाए। राम कहते हैं कि मां यदि ये वरदान तुमने मुझे नहीं दिया तो वर्षों से सूखे पत्ते खा खा कर मेरी प्रतीक्षा में वो सब जो संत बैठे हैं, वो जो सबरी बैठी है, सैकड़ों ऋषि मुनि जो तपस्या में मेरा इंतजार कर रहे हैं, उनको मेरे दर्शन कैसे। उस दिन से कैकेयी जानबूझकर राम से दूरियां बनाने का प्रयास करने लगी कि कहीं मैं राम के वियोग को बर्दाश्त ना कर सकूं, ऐसा ना हो जाए। इसीलिए संत जनों ने कैकेयी को त्याग की मूर्ति की संज्ञा दी है। पूरी रामायण में या पात्र अच्छे हैं जिन्होंने पॉजिटिव रोल किया है, या पात्र ऐसे हैं जिन्होंने नेगेटिव रोल किया है। मात्र कैकेयी एक ऐसा व्यक्तित्व है
जिन्होंने पॉजिटिव रोल भी किया है और नेगेटिव रोल भी किया है। कौशल्या मां से जब भरत जी मिले ना, तो उन्होंने सैकड़ों सौगंध खाई, सैकड़ों सौगंध। जब उनको पता लगा कि कैकेयी मां ने ऐसा कर दिया मेरे लिए, तो कौशल्या मां के सामने जाने का साहस ही नहीं कर पा रहे थे। भरत जी कहते हैं ब्रह्म हत्या के पापी को जो नरक मिलता है ना, वो मुझे मिल जाए, अगर मेरा जरा भी मंतव्य ये रहा हो कि मैं भगवान राम को वन में भेजूं। गौ हत्यारे को जिस कष्ट की प्राप्ति होती है वह मुझे मिले, यदि मैंने सपने में भी ये सोचा हो कि मुझे राज्य मिले और भगवान जी को वनवास। क्योंकि लोगों की यह भावना हो गई थी कि कहीं कैकेयी और भरत जी की गुप्त मंत्रणा तो नहीं हो गई है। वशिष्ठ मुनि जी की पत्नी अरुंधति जी जब आई ना, तो कौशल्या माता से अरुंधति माता जी कहती है कि मैया कैकेयी ने कुछ अच्छा नहीं किया। जैसे गुरु माता के मुख से ये वचन कौशल्या जी ने सुने, तो कौशल्या जी मां कहती हैं कि भैया कैकेयी सर्वदा निर्दोष है, कैकेयी में दोष हो ही नहीं सकता। अरुंधति कहती हैं कि माता सब लोगों ने देखा कि राम को कैकेयी ने वनवास में भेज दिया, फिर भी आप उनको निर्दोष कह रही हैं। कौशल्या मां कहती हैं कि यदि कैकेयी में दोष होता ना, तो वो भरत जैसे पुत्र को कभी भी जन्म नहीं देती। भरत जैसा महान पुत्र जिसकी कोख से पैदा हुआ हो, वो दोषी हो ही नहीं सकता। भगवान राम कहते हैं कि भरत कैकेयी माता को दोष तो वो लोग देते हैं जिन्होंने कभी संत का समागम नहीं किया हो। कैकेयी माता सर्वथा वंदनीय रहेगी, ऐसा भगवान राम जी कहते हैं। भगवान जी कहते हैं मां तू कैकेयी अस अपराधू, ज्यो श्रुति कहूं सुति अपराधू, जय पर राम प्रसन्न तिन भोरी, जे नहीं मानु सो मम रिपु चोरी। भगवान जी कहते हैं कि जैसे कि माता का अपराध संतानों पे नहीं लगाया जाता, वैसे ही कैकेयी माता का कोई दोष नहीं है। जेहि पर राम प्रसन्न तिन मोरी, जे नहीं जानू सो मम रिपु चोरी। जिस पर राम जी प्रसन्न हो उसे सबको मानना चाहिए। जो कैकेयी जी को नहीं मानेगा, भगवान राम कहते हैं वो मेरा शत्रु है। कैकेयी माता को जब हनुमान जी से पता चला कि राम रावण का युद्ध चल रहा है, और कारण यह है कि सीता माता को लंका का राजा दुष्ट रावण जबरन उठा के ले गया है। जैसे मां को पता लगा कि लंका का राजा हमारी सीता को लेके गया, मां कैकेयी एकदम गंभीर वाणी में बोलती है, हे शत्रुघ्न, तुरंत जाओ और राजा दशरथ महाराज का धनुष लेके आओ। कैकेयी माता साधारण नहीं थी, एक वीरांगना थी। जब देव दानव युद्ध चल रहा था, राजा दशरथ वहां पे थे। राजा दशरथ के साथ कैकेयी माता भी सहयोगिनी थी। आपको याद होगा कि जब दशरथ राजा के रथ का एक पहिया निकल गया, पहिए की धुरी निकल गई, तो उस समय
कैकई माता ने बड़ी निपुणता से उसका पहिया बदल दिया था, और उसी निपुणता, उसी पहिए को लगाने की मदद की वजह से राजा दशरथ जी ने 2 वरदान भी उनको दिए थे। अब जैसे ही वो शत्रुघ्न जी वो धनुष और अक्षय तुनीर को लेके आए, और उन्होंने उन अक्षय तुनीर और धनुष को कैकई मां को सौंपा। लिखा जाता है, पुत्र शत्रुघ्न बंधते स्वापतु धनुरान, पश्यामत महाबाहो रावणम लोक रावणम अद्यम अहं पश्यमि। पुत्र शत्रुघ्न, तुम्हारा मंगल हो, अपने पिता का धनुष लाओ। हे महाबाहु, आज मैं स्वयं उस लंकापति रावण को देख लूंगी, उस विश्व को त्रास देने वाले रावण को मैं देखती हूं। कैकई ने उस समय अक्षय तुनीर से एक दिव्य बाण निकालकर धनुष को खींचा और कहा कि आज इस बाण से रावण को कोई नहीं बचा सकता। मैया कहती है, क्या ब्रह्मा क्या महेशस्य वरदानम रक्षित तो सुमा। इस रावण को ब्रह्मा और शिव का, क्या ब्रह्मा क्या महेशस्य, क्या ब्रह्मा क्या शिव का वरदान भी इसको बचा नहीं सकता। कई कहते हैं, अगर मैंने मन कर्म वचन से अपने पति के चरणों में प्रेम किया हो तो यह वाण रावण का अंत करने वाला हो। ऐसा कहकर जब महारानी कैकई ने वाण छोड़ा तो आकाश में जाकर हजारों सूर्य के समान वो दैदीप्तिमान हो गया। लिखते हैं, सबाणो गगनागत्वा जन्मत्या कोटि सूर्य संप्रभा। अर्थात कैकई के छोड़े हुए बाण ने आकार ले लिया। क्या आकार? आकाश में जाके वो हजारों बाणों, हजारों सूर्यों के समान दैदीप्तिमान। कैकई मां के शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। उस वाण के प्रकाश को देखकर राम जी व्याकुल हो गए। सोचा, अरे सूर्योदय हो गया क्या, अब तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। पर जब भगवान जी ने ध्यान से देखा तो पहचान लिया कि ये तो मेरी मां कैकई का वाण है। भगवान राम तुरंत योग विधि से वाण के पास गए, आकाश में जाके उस वाण को प्रणाम किया, उस वाण में जाकर मैं मां कैकई का दर्शन किया और मां से कहा कि हे मां, आपने धैर्य छोड़ दिया। राम को यश दिलाने के लिए सारी दुनिया में राम की यश कीर्ति का विस्तार हो, इसलिए आपने अपयश सहा, सारी उम्र अपमान सहा। आज जब रावण के वध का यश मुझे मिलने जा रहा है तो आप धैर्य छोड़ देंगे तो मेरा सारा कार्य किया बेकार हो जाएगा। हे माता, उस दुष्ट पापी रावण का वध आपके ही तेज से होगा, लेकिन मां आज नहीं, आज से 18 दिन के बाद उसका वध मैं आपके वाण से करूंगा। अतः अभी आप शांत हो जाइए। राम जी के प्रार्थना करने पर वो वाण शांत हो गया और उस वाण को भगवान ने अपने तुनीर में रख लिया। और कहते हैं कि जब रावण के वध का समय आया तो उसी वाण से भगवान ने रावण का वध किया था। तो ये कथा कैकई मां के बारे में जो मैं आपको अलग अलग सोर्सेस से प्रयास किया मैंने बताने का, मुझे कैकई मां क्षमा करें अगर मान लीजिए कहीं मुझसे त्रुटि हुई। एक पात्र और है
मांडवी। मांडवी जी भरत की पत्नी है। मांडवी जी के बारे में भी बहुत कम पता है। जब भरत वन से खाली हाथ लौटे ना, भगवान रामचंद्र जी जब नहीं आए, तो आपको सबको पता कि भरत जी जो है वो दूर नंदी ग्राम में रहना शुरू किया उन्होंने। तो एक दिन देखा कौशल्या मैया ने कि छत के ऊपर ना कोई परछाई इधर से उधर चल रही है, परछाई इधर से उधर चलती जा रही है। तो मां ने पूछा, मां ने सोचा कि ये कौन होगा जो छत पे इतनी रात को चल रहा है। तो माता कौशल्या ऊपर गई, उन्होंने छत पे देखा तो मांडवी वहां थे। जैसे मांडवी को देखा तो कौशल्या मां ने पूछा कि बेटा आप सोए नहीं, आपको नींद नहीं आई? तो मांडवी कहती हैं, मैया ये जो पार दूर एक छोटा सा दिया दिखाई दे रहा है ना, ये भरत महाराज जी का है। भरत महाराज स्वयं तो वहां चले गए हैं, मुझे यहां आपकी सेवा में छोड़ गए। मैंने जब कहा कि देखिए जैसे राम जी के साथ सीता जी गई हैं, तो आप मुझे भी लेके चलिए ना। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तो वहां रहता हूं, भगवान राम और लक्ष्मण सिया माता ये भी यहां नहीं रहते हैं, तो ये जो माताएं हैं ना, ये बिल्कुल अकेली रह जाएंगी महल में, इनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं, तो इसलिए वो मुझे यहां छोड़ गए और मैं आपकी सेवा में यही रुकी। तुमने कहा बेटा ठीक है, तो फिर जाग के क्यों रात काट रही हो? तो मांडवी कहती कि देखो भैया ऊपर जो वो दीपक की लौ बज रही है ना, ये दीपक की लौ भरत महाराज जी इसका मतलब कार्य कर रहे हैं। अभी भरत महाराज अभी जगे हैं और कोई ना कोई राजपाट का कार्य कर, तो जैसे ये लौ बुझ जाएगी तो मैं भी सो जाऊंगा। ये प्रेम भरत जी के प्रति मांडवी जी का, ये त्याग मांडवी जी का है भरत जी के प्रति। एक चरित्र और है, लेकिन वो पूरा हो पाए ना हो पाए मैं प्रयास करता हूं, समय कम है। इस रामायण में आपने देखा जो पात्र है ना पॉजिटिव रोल करने वाले, वो अद्भुत तो है ही है, मगर इस रामायण में जो विलेन है ना वो भी अजब है। सबसे बड़ा विलेन रावण, जैसा कि सबको पता है। ब्रह्मा जी, मैं आज रावण जी के बारे में कुछ और बताता हूं आपको। ब्रह्मा जी के मन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था पुलस्त्य। ब्रह्मा जी का मन से उत्पन्न हुआ पुत्र था पुलस्त्य। उनकी पत्नी का नाम था गौ। उनका एक पुत्र हुआ वैष्णव, जो बाद में कुबेर कहलाया। कुबेर शुरू से ही पुलस्त्य को छोड़कर ब्रह्मा जी की सेवा में चले गए थे, जो कि पुलस्त्य जी को अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने क्रोध में अपने शरीर से एक और पुत्र प्रकट किया, जिसका नाम हुआ विशर्वा। क्योंकि वो क्रोध भाव में प्रकट हुआ था ना, सो उसमें राक्षसी गुण कुछ ज्यादा थे। विशर्वा सदा कुबेर से द्वेष भाव रखते थे, पर कुबेर को ब्रह्मा से आशीर्वाद प्राप्त था। ब्रह्मा ने कुबेर की सेवा से प्रसन्न होकर अमरत्व का वरदान दिया था और त्रिभुवन के धन का अध्यक्ष बना दिया था। आज भी हम कहते हैं ना कुबेर का खजाना, वो क्या कुबेर का खजाना है? भगवान जी ने
उनको धन का जो है वो अध्यक्ष बनाया। एक दिव्य स्वर्णमयी राजधानी लंका और विचरण करने के लिए पुष्पक विमान, यक्ष राक्षसों का राजा, ये सब पद कुबेर को ब्रह्मा जी ने प्रदान किए थे। विशर्वा की सेवा में कुबेर ने 3 बहुत ही सुंदर युवतियां थी। अब कुबेर विशर्वा से कोई द्वेष नहीं रखते थे, ठीक है, तो विशर्वा रखते थे लेकिन कुबेर नहीं रखते थे। तो उन्होंने 3 जो अति सुंदर युवतियां उनको दी, क्योंकि वो तो यक्षों के राजा थे। सो 3 सुंदरियां उन्होंने दी कि विशर्वा भी जो है वो पिता तुल्य हैं। तो उन तीनों सुंदरियों के नाम थे पुष्पोत्कटा, राका तथा मालिनी। अब इन तीनों से आगे जो बच्चे पैदा हुए, हमने तो आज तक यही सुना था ना कि रावण, कुंभकर्ण ये भाई भाई थे, लेकिन कौन, शूर्पणखा बहन थी। लेकिन इस परिवार में एक्चुअल क्या था वो पिक्चर बता रहा हूं आपको। जो पुष्पोत्कटा थी उनके 2 बेटे थे, रावण और कुंभकर्ण। जो दूसरी पत्नी राका थी उनसे शूर्पणखा और खर, ये 2 थे। और जो मालिनी थी उनसे वो विभीषण थे। जबकि हम यही सोचते थे कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये तीनों भाई थे। हां, भाई तो हैं लेकिन सगे भाई नहीं है। पुष्पोत्कटा से रावण और कुंभकर्ण हुए, मालिनी से विभीषण हुए, और राका से शूर्पणखा और खर थे। रावण कोई साधारण तो था नहीं। ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य का नाती पोता है। भगवान शंकर का अनन्य भगत है। और पुलस्त्य वो कोई साधारण नहीं है, वो भी प्रजा 10, जो 10 प्रजापति हैं उनमें से एक है। और जब प्रथम मनवंतर था तो प्रथम मनवंतर में ये पुलस्त्य तो सप्तऋषियों में से एक थे। रावण दशाग्रीव था, 10 सर वाला। कहते 10 सर वाले का मतलब ये नहीं था कि उसके 1 2 3 4 ऐसे करके 5 सर इधर 5 सर इधर थे, ऐसा नहीं था। 10 दिमागों के बराबर आईक्यू रखने वाला, 10 सिरों के बराबर, 10 दिमागों के बराबर आईक्यू रखने वाला। वो 10 तरह से सोचता था, 10 कामों को एक साथ करता था, इसलिए उसका नाम दशानन था। हां, उसने 10 सर चढ़ाए थे, ये ठीक है, लेकिन 10 बार सिर चढ़ाए थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि उससे 10 सर लग गए थे। कितना महान होगा। सोचो कि 9 ग्रह जो हैं, जिन ग्रहों से हम अक्सर डरते हैं, ये शनि आ गया, ये आ गया, ये वो मंगल आ गया, राहु आ गया, केतु आ, ये कहते हैं कि 9 ग्रह उसके कैद में थे। और शनि के ऊपर तो वो पांव रख के बैठा था, फिर भी राजा राम से हार गया, क्योंकि राजा राम इच्छाओं से मुक्त है और रावण इच्छाओं के पास से बंधा है। रावण की कथा अद्भुत है। रावण के बारे में सिर्फ अभी परिवार का रहस्य मैं बता सका, परिवार के बारे में उसका जो थोड़ा बहुत आपको मैंने बताया। रावण के बारे में और विस्तार में कथा हम अगले सेशन में। तब तक के लिए आज की कथा को मैं समाप्त करता हूं। आपका कोई प्रश्न हो तो आप कृपया अनम्यूट करके मुझे पूछिए।